इज वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस HSAB थ्योरी। तो हम लोग बात करते हैं पियर्सन कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट का। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लुईस एसिड्स एंड बेसेस आर क्लासिफाइड इनटू हार्ड सॉफ्ट और बॉर्डरलाइन टाइप्स। यानी पियर्सन का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है लुईस एसिड और बेस को जो है तीन भागों में बांटते हैं, हार्ड में, सॉफ्ट में और बॉर्डरलाइन टाइप्स में। तो HSAB यानी हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसेस थ्योरी इज ए क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट बट नॉट क्वांटिटेटिव। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार समझ जाइएगा तो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी दिक्कत नहीं लगने वाला है। आगे बढ़ते हैं, इसमें HSAB प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हार्ड एसिड्स प्रीफर टू बाइंड विथ हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड प्रीफर टू बाइंड विथ सॉफ्ट बेसिस। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हार्ड एसिड जो है हार्ड बेस के साथ ही मतलब बाइंड करता है, ठीक है, लिंक होता है। और सॉफ्ट एसिड का लिंक जो है वो सॉफ्ट बेस के साथ ही होता है। ये एकदम इंपॉर्टेंट। यानी कहने का अर्थ है जैसे हार्ड आदमी रहता था हार्ड के साथ ही मतलब दोस्ती करता है, सॉफ्ट रहता है सॉफ्ट के साथ करता है, बस वही चीज यहाँ पे भी लागू होता है। यानी हर एक चीज में एक ही तरह का चीज होते हैं, लाइक जैसा रहता है वैसे ही मतलब वो बन जाता है, कहते हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं, नोट में थोड़ा सा देखते हैं। दिस प्रिंसिपल डज नॉट स्टेट दैट हार्ड सॉफ्ट एंड सॉफ्ट हार्ड। याद रखिए, हार्ड एंड सॉफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ड सॉफ्ट एंड सॉफ्ट हार्ड कॉम्बिनेशन कैन नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये नहीं होगा कि हार्ड के साथ सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट के साथ हार्ड होगा, ये कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इट ओनली स्टेट्स दैट हार्ड एंड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन वुड बी प्रीफर्ड देन हार्ड सॉफ्ट एंड सॉफ्ट हार्ड कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल के लिए HI हार्ड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट बट लेस स्टेबल देन HF हार्ड कॉम्बिनेशन। तो कहीं देखिए, अगर एग्जिस्ट करेगा भी तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, वो ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होगा। आइए हम लोग हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड का कुछ पॉइंट डिफरेंस देखते हैं, उसका डिस्टिंग्विश करते हैं। तो चलिए, पहला है हार्ड एसिड का जो होगा स्मॉल आयनिक रेडियाई होगा, सॉफ्ट एसिड्स में लार्ज आयनिक रेडियाई होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हाई पॉजिटिव चार्ज होगा, सॉफ्ट एसिड का लो पॉजिटिव चार्ज होगा। और हार्ड एसिड में स्ट्रांगली सॉल्वेटेड होगा, सॉफ्ट एसिड में वीकली सॉल्वेटेड होगा। हार्ड एसिड में हाई एनर्जी लूमो होगा, लूमो के बारे में आपको पता होगा, लो और उसमें लो एनर्जी लूमो होगा। लूमो का फुल फॉर्म आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो चलिए, और आगे एग्जांपल है H प्लस Li प्लस Na प्लस K प्लस Be2 प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस Sr2 प्लस Sn2 प्लस Al3 प्लस Ga3 प्लस Indium3 प्लस मतलब In3 प्लस Cr3 प्लस CO3 प्लस Fe3 प्लस La3 प्लस Si4 प्लस Ti4 प्लस Zr4 प्लस Th4 प्लस Bf3 और R प्लस। ये सारे जो होंगे वो हार्ड एसिड होंगे, जबकि सॉफ्ट एसिड के अंदर में आएगा Cu प्लस Ag प्लस Au प्लस Hg प्लस Cs प्लस Tl प्लस Hg2 प्लस Pd2 प्लस Cd2 प्लस Pt2 प्लस एंड Bs3। ये याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस की बात करते हैं। तो इसमें स्मॉल आयनिक रेडियाई होगा, जबकि सॉफ्ट बेस में लार्ज आयनिक रेडियाई होगा। हार्ड बेसिस में हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, ये इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा। इसमें वीकली पोलराइजेबल होगा, हाईली पोलराइजेबल होगा, स्ट्रांगली सॉल्वेटेड होगा, लो एनर्जी सॉल्वेटेड स्ट्रांगली सॉल्वेटेड लो एनर्जी लूम। यहाँ पे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रांगली सॉल्वेटेड, वहाँ पे वीकली सॉल्वेटेड हो जाएगा। हाई एनर्जी लूम हो तो यहाँ पे लो एनर्जी लूम हो। ये हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेसिस का अब एग्जांपल देखते हैं। हार्ड बेसिस के अंदर में H2O OH माइनस F माइनस Cl माइनस CH3 CO2 माइनस PO4 3 माइनस SO4 2 माइनस CO3 2 माइनस NO3 माइनस ClO4 माइनस ROH RO माइनस R2O R और NH3, ये लास्ट है NH3। उसका सॉफ्ट बेसिस में RSH RS माइनस R2S I माइनस CN माइनस SCN माइनस S2O3 माइनस R3P R3AS
RO होल थ्राइस P RNC CO C2H4 C2H6 S6 R माइनस H माइनस, ये सॉफ्ट बेसिस है। तो ये सब याद रखना, और बॉर्डर लाइन बेसिस याद रखना है C5H5N जिसको पिरिडीन कहते हैं, N3 माइनस N2 Br माइनस NO2 माइनस SO3 2 माइनस। The borderline Lewis acid and base have intermediate properties. The large electronegativity difference between hard acids and hard bases give rise to strong ionic interaction. ध्यान दीजिएगा, the large electronegativity difference between hard acid and hard bases give rise to a strong ionic interaction. यानी large energy difference होगा hard acid और hard bases के बीच में, तो ये उसके बीच में strong ionic interaction होगा। जैसे एग्जांपल है LIF, more ionic character। जितना ज़्यादा large electronegative difference होगा hard acid और hard base के बीच में, उसके बीच में strong ionic interaction होगा, जैसे कि LIF more ionic character होता है। The electronegativity of soft acid and soft bases are almost same and hence have less ionic interaction. एग्जाम्पल के लिए है आपका LiI, मतलब लिथियम आयोडाइड, मोर कोवैलेंट होता है ये। उसके बाद हार्ड एसिड की बात करते हैं, हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस। और सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस कंपाउंड जो होता है वो मोस्टली जो होता है वो क्या होता है, पोलर कोवैलेंट होता है, मोर रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल होता है, मोर सोल्युबल होता है। अब इसमें समझाने की कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं, तो समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट थोड़ा कर देते हैं ना। हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस एंड सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस कंपाउंड आर मोस्टली पोलर कोवैलेंट, मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल, मोर सोल्युबल। हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस और सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस कंपाउंड आर मोस्टली मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव। ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप इन एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन देखिए आपको जानना होगा। एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर का सॉल्यूशन, और नॉन एक्वा सॉल्वेंट भी आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो वहाँ सब हर एक चीज़ का जानकारी, देखिए केमिस्ट्री के अंदर में हर चीज़ की जानकारी है। कहते हैं ना केमिस्ट्री इज मिस्ट्री, और हम बना देते हैं हिस्ट्री। तो मेरा डायलॉग सुने ही होंगे, अगर लगातार चैनल फॉलो किए होंगे तो हर तरह का वीडियो हम लाते हैं, खासकर केमिस्ट्री का गर्दा उड़ा देते हैं। तो जरूर से जरूर आप बोलें और कमेंट करके बताइए कौन सा टॉपिक आपको टफ लगता है। मैं बना दूंगा हलवा, और बस थोड़ा सा देखना है, समझ गए कि नहीं। एकदम आसान कर देंगे, एकदम आसान है। वो संदीप सर का सुने डायलॉग, आसान कर देंगे एकदम। तो Ag प्लस प्लस I माइनस इक्वल टू AgI इज अ वेरी फेवरेबल सॉफ्ट रिएक्शन। AgI इज वेरी इनसॉल्युबल। Li प्लस प्लस FI LiF is a very favorable hard reaction. LiF is only slightly soluble. Ag plus FiAgF is a soft hard reaction that is not favored. AgF is moderately soluble. Li plus I minus LiI is a hard soft reaction that is not favored. Li is soluble. अब नोट है कुछ। ए मॉडिफिकेशन ऑफ द हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस HSAB अप्रोच वाज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय C.K. जॉर्गेनसन इन कनेक्शन विथ स्टेबिलिटी ऑफ ए कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखिएगा, CO3 प्लस हार्ड एसिड इन नॉर्मल कंडीशन, COCN होल 5 3 प्लस सॉफ्ट एसिड, CONH3 होल 5 3 प्लस हार्ड बेस। तो ये आपको दिमाग में रखना है। यानी अब दैट इज हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस डिपेंड्स ऑल्सो ऑन नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एज एविडेंट फ्रॉम अबव। देखिए CN5 रहेगा, CN रहेगा, साइनाइड SCN माइनस रहेगा तो आपका सॉफ्ट एसिड हो जाएगा। जैसे NH3 रहेगा तो हार्ड बेस। तो ये डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूएंट पे, ठीक है। एग्जांपल दैट CN माइनस यहाँ पे लिखा भी है, सॉफ्ट सब्स्टिट्यूएंट और सॉफ्टन CO3 प्लस, while NH3 hard substituent hardened CO3 plus, and therefore COCN whole 5 3 minus is more stable than COCN whole 5 F3 minus, and CONH3 whole 5 F3 plus is more stable than CONH3 whole 5 3 plus। मतलब ये फर्स्ट वाला सेकेंड से और सेकेंड वाला लास्ट, सॉरी थर्ड वाला लास्ट से यानी फोर्थ से ज़्यादा स्टेबल है। तो ये याद रखना है। और आज के वीडियो में इतना ही। फिर इसी तरह के ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए आप लोग विक्रम ट्यूटोरियल को लगातार फॉलो करते रहें। आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को बताएं। झारखंड का जो भी PGT का केमिस्ट्री का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एकदम रामबान होने वाला है। हर एक टॉपिक को हम ला चुके हैं, मतलब सब टॉपिक नहीं लाए लेकिन लगभग ला दिए, और लाने लगातार हम वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे कि किसी भी, चाहे यूपी PGT हो या बिहार PGT हो या आपका कोई भी PGT का एग्जाम हो, आप एकदम आराम से क्रैक कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन लगातार फॉलो करें, ढंग से फॉलो करें और अपना नोट्स खुद भी बनाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।